नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड की सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस में रेफरेंस वेरिएबल को लेकर के एक प्रोग्राम करेंगे और समझेंगे कि सी प्लस प्लस में रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। कोडिंग शुरू करने से पहले हम लोग थियोरेटिकली जान लें कि सी प्लस प्लस में रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पर आपके सामने एक प्रोग्राम कोड है। कोड को पहले ध्यान से समझेंगे। इंट वैर इज इक्वल टू 10, यानी हमने यहाँ पर वैर नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है जिसको 10 वैल्यू के साथ हमने क्या किया है, इनिशियलाइज किया है। यहाँ बगल में आपका डायग्राम देख पा रहे हो। यहाँ पर वैर नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने क्या स्टोर किया है, जिसमें हमने वैल्यू 10 स्टोर किया है। अगली लाइन में यहाँ पर देखें हम लोग, तो इंट REF, इंट रेफ इज इक्वल टू वैर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आप रेफ नाम का एक और वेरिएबल बना रहे हैं। रेफ नाम का आप एक और वेरिएबल बना रहे हैं और सेम टाइम उसमें वैर वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको रेफ में क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लिखने से क्या होगा, वैर वेरिएबल में जो वैल्यू है दैट इज 10, वो किस में कॉपी हो जाएगा, हम लोगों का रेफ नाम के वेरिएबल में। अब अगली लाइन आते हैं, सी आउट वैर इक्वल टू वैर। तो ये आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा, ये आउटपुट में प्रिंट करेगा वैर इज इक्वल टू, वैर नाम के वेरिएबल में क्या है, वैर नाम के वेरिएबल में 10 है तो प्रिंट करेगा 10, यानी न्यू लाइन में जाएंगे। फिर अगला स्टेटमेंट है सी आउट रेफ इज इक्वल टू, तो यहां पर प्रिंट करेगा रेफ इज इक्वल टू REF। रेफ में ये वैल्यू 10 कॉपी हो चुका है, ठीक है, इस लाइन से। तो रेफ का वैल्यू भी क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर वैर और रेफ दो अलग अलग वेरिएबल हैं। अब इस लाइन में आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रेफ इज इक्वल टू 90, यानी रेफ नाम का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू को केवल 90 करो। ठीक है, रेफ नाम के वेरिएबल में 90 को स्टोर करो। तो रेफ नाम के वेरिएबल में वैर का कॉपी आया हुआ था 10, तो ये 10 को हटा देगा, उसको अपडेट कर देगा क्या, 90 से। अब अगली लाइन में आते हैं, सी आउट वैर इक्वल टू वैर। ठीक है, तो यहां पर क्या प्रिंट करेगा, वैर इक्वल टू वैर। वैर नाम के वेरिएबल में क्या है, 10 है, तो यहां पर 10 प्रिंट करेगा। और सी आउट रेफ इज इक्वल टू रेफ, रेफ नाम के वेरिएबल में वैल्यू अपडेट हो चुका है, 90 आ चुका है, तो क्या प्रिंट करेगा, 90 प्रिंट करेगा। ये जो आपका प्रोग्राम कोड था ये रेफरेंस के ऊपर नहीं था। अगर इसे रेफरेंस बनाना होता तो मुझे बस इतना ही करना होता कि ये जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन जो है आप देख पा रहे हो, यहां पर मुझको इस रेफ के आगे ये एम्परसेंड साइन लगा देना होता। ठीक है, तो जैसे ही हम एम्परसेंड साइन यहां पर लगा देते हैं तब ये रेफ कोई वेरिएबल नहीं कहलाता, तब ये रेफरेंस वेरिएबल कहलाता। ठीक है, तो अगला कोड हम लोग देखते हैं। अगला कोड में यही छोटा सा चेंजेस करके आपको दिखला रहे हैं आप लोगों को। यहां पर देखिए, इंट वैर इक्वल टू 10, वैर नाम का वेरिएबल जिसमें हमने 10 स्टोर किया है। फिर मैंने लिखा इंट एम्परसेंड रेफ इज इक्वल टू वैर। अब क्या है, अब रेफ जो है वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, रेफ मेरा रेफरेंस वेरिएबल हो गया। और रेफरेंस वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि एंड रेफ इज इक्वल टू वैर, जो आप यहां पर देख पा रहे हो, यानी ये वैर वेरिएबल का रेफरेंस है। ठीक है, वैर वेरिएबल का अनदर नाम हो गया। रेफरेंस वेरिएबल का डेफिनेशन ही कहता है कि रेफरेंस वेरिएबल जो होता है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का, जैसे कि किसी दूसरे वेरिएबल का अल्टरनेटिव नाम होता है। तो यहां पर जो है ये केवल एंड भर लगा देने से क्या हो जाएगा आपका, कि वैर नाम को जो वेरिएबल है उसी का अल्टरनेटिव नाम क्या हो जाएगा, रेफ हो जाएगा। यानी आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है, एक तो उसका नाम हो गया वैर और एक हो गया उसका रेफरेंस नाम रेफ। ठीक, अब देखिए यहां पर सी आउट वैर इक्वल टू वैर, वैर में क्या है, 10 है, तो 10 प्रिंट करेगा आपका, कि वैर इज इक्वल टू 10 प्रिंट करेगा। फिर यहां पर सी आउट रेफ इक्वल टू रेफ, तो यहां पर प्रिंट करेगा रेफ इज इक्वल टू क्या है, 10 है, तो 10 प्रिंट करेगा। इसके बाद आप जब इस लाइन में आते हैं, यहां पर कह रहा है रेफ इज इक्वल टू 90। यहां आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है, रेफ और वैर, ठीक है, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम है ना, एक ही ऑब्जेक्ट के ये दो नाम है, वैर और रेफ। अगर मैं रेफ को चेंज कर रहा हूं, यानी इसमें चेंजेस होगा, है ना, तो 90 जो है वो 10 से क्या होगा, 90 में अपडेट हो गया है। अब देखिए क्या है, अब ये जो चेंजेस हुआ है ना, ये दोनों के लिए हुआ है, वैर के लिए भी हो गया और रेफ के लिए भी हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है और उसी का दो नाम क्या है, वैर और रेफ। तो अब इस लाइन के लिए क्या प्रिंट होगा, इस लाइन के लिए प्रिंट होगा where इज इक्वल टू 90, और इस लाइन के लिए भी प्रिंट होगा ref इज इक्वल टू 90। तो ये था आपका रेफरेंस।
इसको अगर थोड़ा आसान तरीके से भी समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम राज है और उस व्यक्ति को लोग राजू नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बोलूं कि राज जो है वो 18 साल का है, तो राजू भी तो 18 साल का हुआ। ठीक है। अब एक साल बीत गया और एक साल बीतने के बाद मैं यह कह रहा हूं कि राजू 19 का हो गया। ठीक है। तो राजू क्या हो गया? 19 का हो गया। तो राजू 19 का हो गया कहने का मतलब क्या? राज के लिए भी तो वही हुआ ना, क्योंकि दोनों तो एक ही व्यक्ति का नाम है। तो राजू 19 मतलब राज भी 19, सेम कंसेप्ट आपका होता है रेफरेंस में। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रोग्राम कोड को रन करा के दिखलाते हैं कि किस तरीके से जो है आपका रेफरेंस वेरिएबल काम करता है। ये आपके सामने प्रोग्राम कोड है, इसमें मैंने रेफरेंस वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। हैश इंक्लूड आयोस्टिम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन, वेर नाम का वेरिएबल जिसमें हमने 10 स्टोर किया है, इंट एम्परसेंड रेफ, रेफ जो है वो रेफरेंस वेरिएबल है किसका? वेर नाम के वेरिएबल का। और रेफरेंस कैसे बनाते हैं? तो उसके आगे आपको एंड साइन लिखना पड़ता है। इसके बाद मैंने लिखा सी आउट वेर इक्वल टू वेर, तो वेर का वैल्यू 10 प्रिंट करेगा। सी आउट रेफ इक्वल टू रेफ, रेफ का वैल्यू भी 10 प्रिंट करेगा, क्योंकि वेर का ही अनदर नाम रेफ है। इसके बाद मैंने क्या बोला? रेफ को 90 कर दो। तो रेफ को 90 करने का मतलब क्या हो गया? वेर का भी 90 हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट है। सेम ऑब्जेक्ट के दो अलग नाम है, वेर और रेफ, तो रेफ का 90 मतलब वेर का भी 90 होना। तो अब अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराओ कि वेर इक्वल टू वॉट, तो वेर इक्वल टू प्रिंट करेगा 90 और रेफ इक्वल टू भी क्या प्रिंट करेगा? 90 प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम को आपको मैं यहाँ पर रन करा के दिखला दे रहा हूँ। आप देखिए, वेर इक्वल टू 10, रेफ इक्वल टू 10। उसके बाद मैंने क्या किया था? उसके बाद मैंने किया था यहाँ पर रेफ इक्वल टू 90। तो रेफ के 90 करने से वेर भी क्या हो गया आपका? वेर भी आपका 90 हो गया। तो आगे चल करके आखिरी का दो आउटपुट देखिए, वेर इक्वल टू 90 और रेफ इक्वल टू 90। अब मान लीजिए कि मैं इसको जो है रेफरेंस वेरिएबल नहीं बनाता हूं, तो क्या होगा? अब यहाँ पर आपको समझ लेना है कि वेर एक अलग वेरिएबल है, रेफ एक अलग वेरिएबल है। वेर में 10 है और रेफ में शुरू में वेर का वैल्यू 10 कॉपी करा दिया गया है, तो वेर भी यहाँ पर 10 प्रिंट करेगा और रेफ भी 10 ही प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर रेफ इक्वल टू 90 करा, तो इससे क्या होगा आपका कि रेफ नाम का वेरिएबल जो सबसे पहले वेर का वैल्यू को रखे हुए थे 10, उस 10 को हटा देगा और 90 रख लेगा। तो चेंज कौन हुआ? चेंज केवल रेफ नाम का वेरिएबल हुआ। ठीक है। वेर को प्रिंट कराना चाहें तो वेर में कोई चेंज नहीं हुआ, वेर तो 10 ही प्रिंट करेगा। लेकिन रेफ का वैल्यू चेंज हो चुका है, रेफ में हमने 90 डाल दिया है, तो वो 10 हट करके 90 हो गया है, तो रेफ का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 90 प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार से अगर आउटपुट अगर देखें तो इसका 10 आएगा, इसका 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा और इसका 90 आएगा। आप प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं। 10 10, फिर हमने रेफ का वैल्यू को चेंज किया, ओनली रेफ चेंज हुआ क्योंकि रेफ एक अलग वेरिएबल है, अब ये रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। तो वेर में कोई चेंज नहीं हुआ, वेर आपका 10 ही दिखा रहा है और रेफ आपका चेंज होकर के 90 हो गया। तो एक छोटा सा साइन है ना, मैं यहाँ पर साइन लगा दिया एम परसेंट, तो ये अब रेफरेंस बन गया। रेफरेंस बनने से देखिए आउटपुट कुछ चेंज। तो जो कुछ भी मैंने आज आपको बताया है उसको जो है देखिए, समझिए, और शुरू में जो थ्योरी आपको समझाया है उस थ्योरी को दोबारा जाकर के देखिए, और उसके बाद फिर कोडिंग को देखेंगे तो आपको ये रेफरेंस वेरिएबल सी प्लस प्लस में रेफरेंस वेरिएबल बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।